जय माताई दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में जनेऊ जो है वो हमें कितने लेने चाहिए, कितनी बार लपेट कर माला बनाना चाहिए, इसके साथ ही साथ जो जनेऊ है वो हमें कितने दिन तक पहनना चाहिए और पहनकर कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए और बाद में उस जनेऊ का हमें क्या करना चाहिए। इन संपूर्ण प्रश्नों के जवाब आज इस वीडियो में आप सबको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो हम शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं जनेऊ से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करूं वट सावित्री व्रत की, तो वट सावित्री का जो व्रत है वो आने वाली 26 मई को दिन सोमवार को पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा, क्योंकि इस दिन सोमवार पड़ रहा है, जिस दिन अमावस्या तिथि है, जिस दिन वट सावित्री का व्रत है उस दिन अमावस्या पड़ रही है और सोमवार को पड़ रही है, तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। तो इस दिन 2 व्रत किए जाएंगे, 2 फेरी परिक्रमा लगाई जाएंगी। पहला तो वट वृक्ष की पूजा की जाएगी और दूसरा सोमवती अमावस्या में आप पीपल के वृक्ष के फेरे लगाती हैं या तुलसी वृक्ष के फेरे लगाती हैं, वो आपके ऊपर है। और वैसे मैंने डिटेल से सोमवती अमावस्या के बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं अपने चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप एक बार मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, पूनम की भक्ति, और इस पे आपको संपूर्ण जानकारी, चाहे वो वट सावित्री व्रत की हो गई, सोमवती अमावस्या की हो गई या संकटा माता से जुड़ी कोई भी जानकारी जो है वो आपको संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप उस पे जान के अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे जनेऊ के बारे में। तो देखिए, वट सावित्री व्रत में जनेऊ जो है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और जनेऊ जो है वो पूजा में जरूर लेके जाया जाता है। अब ये जो जनेऊ होता है उसको धागे से बनाया जाता है, कच्चे सूत से 12 बार आपको लपेटना होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, वैसे मैंने बनाना भी दिखाया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो आपको अपने हाथों में या किसी लोटा में धागा जो है वो फंसाना है और 12 बार आपको उस धागा को लपेटना है। 12 बार धागा को लपेटने के बाद आपका जो जनेऊ है वो तैयार हो जाता है। अब आप इस जनेऊ को, क्योंकि ये सफ़ेद होता है, तो आपको इसको हल्दी वाले पानी में अच्छे से रंग लेना चाहिए और इसके बाद ये जो जनेऊ है ये आपका बनकर तैयार हो जाता है। जो जनेऊ होते हैं वो 2 बनाए जाते हैं, एक वट वृक्ष में चढ़ाया जाता है और एक स्वयं धारण किया जाता है। वो गले में जो है वो धारण करती हैं महिलाएं, जो भी व्रत रखती हैं वो गले में धारण करती हैं। तो 2 जनेऊ एक जैसे ही बनाए जाते हैं 12 बार लपेट कर, क्योंकि जो 12 चीजें हैं वट सावित्री व्रत में उनका विशेष योगदान है, क्योंकि जो साल है वो 12 महीने होते हैं एक साल में और सारी चीजें जो है वो 12 महीने के हिसाब से की जाती हैं। तो 12 बार आपको जो धागा है वो लपेटना होता है और 2 जनेऊ होते हैं, एक वट वृक्ष में पहनाना होता है, एक आपको स्वयं धारण करना होता है। तो ये रही जनेऊ को कितनी बार लपेटना है और कितने जनेऊ, ये हो गया। इसके साथ ही साथ जो जनेऊ है वो हमें कितने दिन तक पहनना चाहिए, तो जो जनेऊ हम पहनते हैं उसको हमें 12 दिन तक धारण करना चाहिए। 12 दिन कम से कम हमें जनेऊ जो है वो पहनना चाहिए। बहुत सारी बहनें साल साल भर जनेऊ पहनती हैं। तो देखिए, जनेऊ बहुत ज़्यादा शुभ होता है और इसको पहन के, जैसे कई बार मैं आपको ऐसे समझा दूं कि जो पति लोग होते हैं, या यूं कहूँ कि जो पुरुष वर्ग होते हैं, वो जब जनेऊ धारण करते हैं तो जो भी वो कार्य करते हैं वो जनेऊ को, जैसे वो नित्य कर्म करते हैं तो जनेऊ को कान के ऊपर टांग लेते हैं। तो जनेऊ जो है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध है, पावन है, पवित्र है, बहुत ज़्यादा उसका महत्व जो है वो अलग ही होता है। इसलिए उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए जो जनेऊ है उसको हमें 12 दिन ही पहनना चाहिए, पूरे 1 साल तक नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जब हम जनेऊ को धारण करते हैं तो बहुत सारे नियम जो है वो हमें निभाने पड़ते हैं।
कुछ महिलाएं उन नियमों का पालन ही नहीं करती हैं, जनेऊ पहन लेती हैं, बस उनका हो गया। फिर जनेऊ की चाहे शुद्धता भंग हो जाए, चाहे जो हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। तो जो जनेऊ है उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए आपको 12 दिन जो जनेऊ है वो धारण करना चाहिए। उसके बाद जनेऊ जो है वो उतार देना चाहिए। अब आपके मन में ये आएगा कि उतारने के बाद उसका हमें क्या करना चाहिए, तो कोशिश करिए आप पानी में उसका विसर्जन कर दीजिए। अगर आप पानी में उसका विसर्जन कर पाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कोशिश करिए कि बहते हुए जल में आप गंगा, यमुना, इस प्रकार की नदियों में अगर आप उनको प्रवाहित करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और अगर आप छोटे कहीं कुंड में ही आप उसको डाल देंगे तो वो किसी के हाथ लग जाएगा, तो ये उचित नहीं है। ऐसे में आप कोई भी चीज़ का जब विसर्जन करती हैं तो बहते हुए जल में ही विसर्जन करें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर मान लीजिए कि आप जो विसर्जन है पानी में नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि अभी नहीं विसर्जन कर पा रहे हैं, तो आप उसको किसी चीज़ में रख लीजिए। मान लीजिए कहीं भी आप ऐसी जगह रख लीजिए कि जब आप आते जाते कहीं भी जाएं आए तब आप उसका विसर्जन जो है वो कर सकती हैं। अब इसके साथ ही साथ जो जनेऊ है वो हमें पहनकर क्या कार्य नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जो जनेऊ होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, जो जनेऊ होता है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, पावन होता है, पवित्र होता है। उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें जनेऊ पहनकर, जो जनेऊ है वो पहनकर हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये जो जनेऊ होता है वो बहुत ज़्यादा पवित्र होता है, तो जब आप जनेऊ को पहनती हैं तो आपके जो विचार हैं वो अच्छे होने चाहिए। इसके साथ ही साथ जनेऊ पहनकर कभी भी प्रेम संबंध जो है वो नहीं बनाने चाहिए, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो जनेऊ के बारे में ये संपूर्ण जानकारी है। मैंने संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो दे दिया है कि जनेऊ को कितनी बार लपेटें, कितने दिन तक धागा को कैसे बनाएं और कितने दिन तक पहनें, कितने जनेऊ चढ़ाएं, क्या ना करें। इसके साथ ही साथ जो जनेऊ है उसका हमें क्या करना चाहिए, इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब मैंने इस वीडियो में आप सबको दे दिया है। तो उम्मीद करती हूँ जनेऊ से जुड़ी ये संपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। तो आप सब लोग जनेऊ से जुड़ी ये जानकारी अगर पसंद कर रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं, और घंटी जरूर बजा दीजिए ताकि मेरे कोई भी वीडियो आएंगे आपको सबसे पहले मिलेंगे और आपको पूजा पाठ से जुड़ी संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट मुझे कर दीजिए। आप सबके कमेंट में बेसब्री से पढ़ती हूँ, इंतज़ार रहता है मुझे, और एक एक कमेंट का जवाब जो है वो मैं ज़रूर देती हूँ। तो एक कमेंट जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।